Welcome to Cash Magical Fairy Tales. सल्तनते गुलिस्तान के बादशाह सिकंदर एक निहायत रहमदिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, मगर एक कमी थी। बादशाह सिकंदर की कोई औलाद न थी। मलिका भी अक्सर उदास होती। आखिरकार बहुत मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद शहजादी अलाया की पैदाइश हुई तो पूरी ममलिकत में जश्न मनाए गए। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहजादी की पैदाइश के चंद दिन बाद मलिका की तबीयत खराब हो गई। कोई इलाज काम न आया और मलिका खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मलिका के अचानक जाने से बादशाह सिकंदर बहुत गमगीन हो गए। नन्ही शहजादी भी माँ के बगैर रोती। बादशाह सिकंदर नन्ही शहजादी अलाया के लिए भी बहुत फिक्रमंद थे। ऐसे में महल की एक निहायत वफादार और हमदर्द खादिमा कुलसून ने आगे बढ़कर शहजादी को संभाला। बादशाह का एक वजीर था जफ़र, जो बज़ाहिर बहुत वफादार और मुखलिस नजर आता था, मगर हकीकत में लालची और मक्कार था। जब बादशाह सिकंदर की कोई औलाद न थी तो वो सोचने लगा कि बादशाह के बाद वो सल्तनत का मालिक बन जाएगा। मगर जब शहजादी अलाया पैदा हो गई तो वजीर जफ़र को बहुत हसद हुआ। उसने हुकूमत की लालच में बादशाह सिकंदर को धोखे से जहर दे दिया। बादशाह सिकंदर बहुत सख्त बीमार पड़ गए। हर इलाज हो गया, मगर वो जानबर न हो सके। शहजादी की आया कुलसूम ये खबर देने वज़ीर ज़फ़र के कमरे की तरफ गई तो वज़ीर ज़फ़र के अल्फाज ने उसके कदम रोक दिए। वो आधे खुले दरवाजे से नज़र आ रहा था। वो कह रहा था कि आज मैंने बादशाह सिकंदर को जहर दे दिया, कल नन्हे शहजादी की बारी है, क्योंकि ये सल्तनत अब मेरी है। कुलसूम ये सुनकर फ़ौरन पीछे हो गई और उसे हर सूरत शहजादी अलाया को बचाना था। चुनांचे वो नन्ही शहजादी अलाया को सीने से लगाकर रात की तारीकी में महल से निकल गई। 20 बरस गुजर गए। बहुत दूर दराज किसी गांव में एक छोटे से घर में शहजादी अलाया बड़ी और जवान हुई। वो गुर्बत में पली बढ़ी, मगर उसका हुस्न और वक़ार शहजादी वाला था। वो कुलसूम को अपनी माँ समझती थी। एक दिन अम्मा कुलसूम की तबीयत खराब थी तो अलाया को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। वो कुएं से पानी निकालने ही लगी कि अचानक वहां खौफनाक सांप आ गया। सांप को देखकर शहजादी अलाया की चीख निकल गई। इत्तेफाक से वहां करीब से उसे वजीर जफ़र, जो कि अब बादशाह जफ़र था, उसका बेटा ज़ावियार गुजर रहा था। उसने चीख सुनी तो वो उस तरफ गया। वो हैरान रह गया। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की डरी सहमी खड़ी थी और एक खौफनाक सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। शहजादा ज़ावियार ने फौरन करीब से एक पत्थर उठाया और सांप को मारा। पत्थर लगते ही सांप भाग गया। शहजादा ज़ावियार अलाया से बोला, मोहतरमा, क्या आप अकेली हैं? शहजादी अलाया ने नरमी से और इंतहाई वक़ार से जवाब दिया कि हम यहाँ करीब ही रहते हैं। हमारी अम्मा की तबीयत नासाज है, इसीलिए हम कुएं से पानी लेने आए थे, तो अचानक ये सांप निकल आया। शहजादा ज़ावियार शहजादी की खूबसूरती और लबो लहजे से बहुत मुतासिर हुआ और वो शहजादी का पानी का डोल उठाकर उसके साथ घर तक गया ताकि उसकी अम्मा की तबीयत को पूछ सके। जब वो घर दाखिल हुए तो अम्मा कुलसूम बिस्तर पर निढाल पड़ी थीं और उनका बुखार बहुत तेज़ हो चुका था। अलाया बहुत परेशान हो गई। शहजादा ज़ावियार ने कहा, चलें, आपकी अम्मा को तबीब को दिखाते हैं। यूं वो बग्घी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। महल में कुलसूम अम्मा को बहुत आराम से रखकर इलाज हुआ तो वो जल्द ही सेहतयाब हो गईं। एक दिन यूं ही अम्मा कुलसूम और शहजादी अलाया महल के आईनों वाले हॉल में चली गईं। यूं ही शहजादी अलाया एक आईने के सामने रुकी तो वो हैरान हो गईं, क्योंकि आईने में वो एक मुकम्मल शहजादी नजर आ रही थी। वो बार बार जिस आईने के सामने जाती वो शहजादी ही नजर आती और जैसे कोई सरगोशी हवा में गूंज रही थी, शहजादी अलाया, शहजादी अलाया। वो अम्मा को देखने लगी तो वो पहले तो कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर उन्होंने इरादा कर लिया कि आज शायद सब कुछ सच बताने का दिन आ गया है। अम्मा ने आंसुओं के साथ गुजरे हुए तमाम हालात व वाक़यात शहजादी अलाया को बता दिए।
शहजादी ये सब सुनकर हैरत से बुत बने खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। उसके मुंह से सिर्फ ये आवाज निकली, ओ मेरे प्यारे अब्बा जान। अचानक शहजादा ज़ावियार वहां आया, जो तमाम बातें सुन चुका था। उसने शहजादी अलाया से कहा, आप रोए मत, मैं आपको आपका असली मकाम लौटाऊंगा और आपको आपके अब्बा जान के मुजरिम तक पहुंचाऊंगा। वो अम्मा कुलसूम और शहजादी इलाया को लेकर बादशाह जफर के पास गया और वो बातें दोहराईं जो अभी सुन चुका था। बादशाह जफर ये सब देख और सुनकर एकदम परेशान हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शहजादा ज़ावियार ने आगे बढ़कर बादशाह का ताज उतार दिया और कहा, इस ताज के आप हकदार नहीं हैं। इस ताज और सल्तनत की मलिका आ गई है। महल के वफादार सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने जफर को पकड़ लिया। शहजादा ज़ावियार ने शहजादी अलाया का हाथ पकड़कर उसे तख्त पर बिठा दिया और कहा, आप इस सल्तनत की मलिका है। दूसरे दिन हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि शहजादी अलाया जिंदा हैं और लौट आई हैं। अब वो मलिका होंगी। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह की बेटी भी यकीनन वैसी ही होंगी। सब लोग जफर के जुल्मो सितम से तंग आ चुके थे। शहजादी की ताजपोशी की तकरीब हुई और उसने सबसे पहला फैसला जो मनाया वो जफर के मुतालिक था। शहजादी ने निहायत वक़ार से कहा कि आपने बादशाह सिकंदर को धोखा दिया, मगर आपको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। बाकी तमाम उम्र जिंदान में कैद रहना और अपने किए पर पछताते रहना, यही आपकी सज़ा है। शहजादी ने ज़ावियार को एक इंतहाई मुखलिस और इंसाफ पसंद इंसान पाया, इसीलिए उससे शादी का फैसला किया। यूं कुछ अरसे बाद शहजादी इलाया और शहजादा ज़ावियार की निहायत धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। See you soon in the next magical fairy tales. And don't forget to subscribe.